चलिए, हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सी आशीष केडिया एंड वेलकम टू सेकेंड चैप्टर ऑफ अवर सीए फाउंडेशन बिजनेस मैथ्स। दोस्तों, इस पर्टिकुलर चैप्टर में यानी कि इक्वेशंस, जो कि सेकेंड चैप्टर है हमारा, इक्वेशंस बड़ा आसान टॉपिक है। इंस्टीट्यूट ने जो क्वेश्चंस पूछे हैं, मैं आपको उसका भी डिस्क्लेमर आज दूंगा, पीवाईक्यूज का, यानी कि, और जो हमारे रेगुलर क्लास के कुछ क्वेश्चंस है, प्रैक्टिस क्वेश्चन जिसको मैं बोलता हूं, वो भी अपने कवर करेंगे। तो ये टॉपिक बहुत लाइट है, मतलब आप लोगों को यहां से ना मार्क्स उठाने का पूरा कोशिश करना चाहिए। वेटेज यहां से 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन मुझे लगता है आएगा। एवरी मार्क्स मैटर्स। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में बात करना, ठीक है ना। ये रहे कुछ क्वेश्चंस जो मैं करवाऊंगा आप लोगों को, बट उसके पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट का इंट्रो दे देता हूं, जिससे क्या है कि सारे बच्चे जो है वो कंफर्टेबल हो जाए, है ना। हर क्लास हमारा ऐसे ही चलेगा कि पहले मैं बेसिक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, बेसिक से बेसिक बातें बताऊंगा, एंड उसके बाद आप लोगों को पीवाईक्यूज या जो रेगुलर कॉन्सेप्ट, रेगुलर क्लास के प्रैक्टिस समझे वो करवाने वाला हूं, ठीक है। अगर किसी बच्चे को सिर्फ पीवाईक्यूज ही प्रैक्टिस करना है किसी चैप्टर का, तो बाबू हमारे प्लेलिस्ट में एक पीवाईक्यू का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग वहां जा सकते हो। इस क्लास में आप लोगों को कॉन्सेप्ट और सम्स दोनों मिलने वाला है। चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, इक्वेशन, जब दोस्त हम लोग किसी चीज को इक्वेशन बोलते हैं ना, आप लोग समझना बात को, जब हम लोग किसी चीज को इक्वेशन बोलते हैं ना, इसका मतलब एक चीज पक्का है कि वहां पे इक्वल टू साइन रहेगा। अपने को आदत है कुछ ऐसा इक्वेशन लिखने का या देखने का कि मान लो x+2=8। कोई हमसे पूछता है कि भैया x की वैल्यू क्या होगी उस सिनेरियो में, तो आप लोग कहते हो कि सर x होगा 8 - 2, यानी कि x की वैल्यू 6 होगी। आप लोग ऐसा कहते हो। हाँ, इक्वेशन तो बोलने के लिए इतना ही इनफ है कि इक्वल टू साइन दिख गया हमें। बट मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि इक्वेशन के अनेक अनेक पार्ट्स होते हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा, है ना। इक्वेशन के पार्ट्स को आइए समझते हैं हम लोग एक एक करके, और मैं ये भी बताऊंगा कि इंस्टीट्यूट कहां से सबसे ज्यादा पूछता है। इक्वेशन अलग अलग टाइप्स के होते हैं दोस्तों। पहला होता है लीनियर इक्वेशन, सबका एग्जांपल दूंगा, डोंट वरी। सबसे पहला होता है लीनियर इक्वेशन, फिर होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर होता है क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर, क्या हमें क्लास के साथ साथ नोट कर लेना है? हाँ, बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो क्लास के साथ साथ नोट। कोई ये सोचता है कि सर हम सुंदर से नोट्स बनाएंगे, तो स्क्रीनशॉट ले सकता है, जैसा आपकी मर्जी। नोट्स अच्छे से बनाना पड़ेगा आपको, जो भी है। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, क्वांटिक इक्वेशन हो गया। हालांकि आप लोगों को डरने वाली बात नहीं है, ये बस मैं बता रहा हूं आपको। ऐसे मेन आप लोगों के सिलेबस में ना पहला 2-3 वैरायटी ही आता है क्वांटिक इक्वेशन। ये मैंने बताने के लिए बता दिया, पर मेन जो इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चंस पूछा है, वो इंस्टीट्यूट ने सबसे ज्यादा, इंस्टीट्यूट का नंबर 1 फेवरेट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये मैं ऑन द बेसिस ऑफ पीवाईक्यूज जो नोटिस किया हूं वो बता रहा हूं। इंस्टीट्यूट का सेकंड फेवरेट है लीनियर इक्वेशन, और थर्ड फेवरेट है क्यूबिक इक्वेशन। तो काम का अपने यही 3 है, बाकी दोनों तो बस मैं नाम के लिए आपको बताऊंगा, ठीक है। सुनना बाबू, लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होता है जिसका डिग्री 1 होता है। अब आप मेरे से पूछोगे कि डिग्री 1 क्या होता है, बताऊंगा, शांति से सुनो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होता है जिसकी डिग्री 2 होती है, और क्यूबिक इक्वेशन वो इक्वेशन होता है जिसका डिग्री 3 होता है। बट सर, फर्क क्या है? अच्छा, बाय द वे, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? जिसकी डिग्री 4 है। और क्वांटिक क्वांटिक इक्वेशन होता है वो जिसकी डिग्री 5 होती है। बराबर बात है? यस सर, बातचीत तो बराबर है। ये एक बार अपने याद रखेंगे कि अगर कोई लीनियर इक्वेशन हमें दे रखा है तो लीनियर इक्वेशन की डिग्री 1 होती है। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दे रखा है तो उसकी डिग्री 2 होती है। क्यूबिक इक्वेशन हमें दे रखा है तो उसकी डिग्री 3 होती है। बाई क्वाड्रेटिक दे रखा है तो डिग्री 4 होती है, और क्वांटिक दे रखा है तो डिग्री 5 होती है। बराबर। पर अब एक सवाल आता है आपका, सवाल बाबू आपका ये आएगा कि पर सर डिग्री होता क्या है? आइए इसका भी जवाब आपको दे देता हूं दोस्तों। डिग्री का अर्थ होता है हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर। डिग्री का अर्थ होता है हाईएस्ट पावर।
समझाता हूं अभी। मान लो मैंने एक इक्वेशन लिखा ax प्लस बी इक्वल्स टू 2, ऐसे ही मैंने कोई इक्वेशन लिख दिया। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल आपको देखना है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल आपको देखना है। और सिंपल करता हूं इस इक्वेशन को, है ना, वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट भी बताएंगे। हाँ, मान लो मैंने लिखा 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 4। तो बाबू इसमें कांस्टेंट का मतलब होता है वो नंबर्स जिनके फिक्स्ड वैल्यूज होते हैं। जैसे यहाँ पे 3 और 4 के फिक्स्ड वैल्यूज है, 2 की फिक्स्ड वैल्यू है, तो ये कांस्टेंट है। वेरिएबल का मतलब होता है वो वैल्यू जो कुछ भी वैल्यू ले सकता है, कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं पोजेस करता। इसका मतलब है यहाँ पर x एक वेरिएबल है, x हमारा एक वेरिएबल है। उदाहरण के तौर पे x को वेरिएबल क्यों बोला है, इसका उदाहरण देता हूं मैं आपको। वेरिएबल मतलब जो बदलते चला जाता है। एग्जाम्पल देखो, x प्लस 2 इक्वल टू 3 है, तो दुनिया में कभी भी 2 का वैल्यू 3 नहीं होगा, 3 का वैल्यू 2 नहीं होगा, 2 2 ही रहेगा, 3 3 रहेगा। पर आप देखो इस इक्वेशन में x का वैल्यू 1 आया, पर जैसे ही मैं इक्वेशन चेंज कर दिया, मैंने कहा x प्लस 2 इक्वल्स टू 8, तो x की वैल्यू 6 हो गई इस केस में। यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि वेरिएबल का मतलब वो वैल्यूज जो चेंज होते रहते हैं। जैसे x यहाँ पे 1 था, x यहाँ पे 6 हो गया, इसीलिए मैंने x को एक वेरिएबल कहा। ऐसे ही एग्जाम में आपको y z कुछ भी वेरिएबल के रूप में मिल सकता है। खैर, अब आप लोग देखो इसमें वेरिएबल कौन है, सिर्फ x है। और बाबू x का जो हाईएस्ट पावर है यहाँ पर वो क्या है, 1 है। कुछ नहीं है पावर में, इसका मतलब 1 है। पावर का मतलब आप लोगों को पता है, गलत बात मत करना, पाप लगेगा। इंडाइसेस में पढ़ रखे हो आप लोग, तो यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब पावर में 1 है। तो बाबू ये जो है आपका लीनियर इक्वेशन हो गया। सर नाउ वी अंडरस्टैंड, ये आपका हो गया लीनियर इक्वेशन। पर अब मैं अपनी बात को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं, है ना, अब मैं अपनी बात को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं, यहां ध्यान देना। अगर मैंने कहा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, कुछ भी कह दिया मैं कहने के लिए, तो अब बाबू अब आप देखो यहाँ पर वेरिएबल आपको दिखाता हूं मैं। यहाँ पे x भी वेरिएबल है, यहाँ पर भी x वेरिएबल है। पर अगर आप लोग देखो, एक जगह के x की पावर 1 है, एक जगह x की पावर 2 है, एक जगह x की पावर 1 है। इस केस में बाबू डिग्री आपका 2 हो गया। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर होता है। प्रीवियस केस में एक ही x था तो पावर भी 1 ही था, तो 1 था डिग्री। मैंने आपको क्या सिखाया है, जिस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 1 हो उस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। पर अगर हाईएस्ट पावर 2 हो तो उस इक्वेशन को हम लोग ना प्यार से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो ये गिवन केस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हो गया। किसका हो गया सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हो गया। सर हमें बात समझ में आता है। वैसे ही अगर मैंने कहा ऐसा कुछ 3x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0, कुछ भी, तो बाबू ऐसा केस हो गया क्यूबिक इक्वेशन। बताओ क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल तो आपको 3 जगह दिख रहे हैं, x x x, पर इसकी डिग्री क्या है, डिग्री हमेशा हाईएस्ट पावर को रेफर करते हैं, और यहाँ पर जो डिग्री है वो 3 है। क्योंकि डिग्री यहाँ पर 3 है, हाईएस्ट पावर इसका अर्थ है 3 हो गया, इसका मतलब ये क्यूबिक इक्वेशन हो गया। तो ये मैंने आपको पहली चीज सिखा दी, इसी तरह से अगर बाई क्वाड्रेटिक होता तो हाईएस्ट पावर 4 होता वेरिएबल का, क्वांटिक होता तो हाईएस्ट पावर 5 होता। तो अब हमें सर ये पूरा बात समझ में आता है, एकदम आता है। वेरी वेरी गुड। चलो अब मैं आगे बढ़ता हूं, बात के दूसरे पहलू पर चलता हूं, है ना। ये समझ में आ गया ना, तो इसका बक्सा बना के इसको साइड करो एक बार, 1 मिनट। हाँ जी सर, ठीक है। अब सुनना, अब मैं आपको क्या कह रहा था, अब मैं आपको ये कह रहा था दोस्त, कि जब इतना हो गया, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है रूट्स। क्या बोला, रूट्स स्लैश जीरोस ऑफ अ इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन में बाबू रूट्स और जीरोस होते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं अभी, है ना। पहले आप लोग ये समझो रूट्स या जीरोस का मतलब क्या होता है किसी भी इक्वेशन के लिए, चाहे क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, कुछ भी हो। बात समझना आप लोग, है ना। देखो इधर पे, मानो मैंने लिखा x प्लस 2 इक्वल्स टू 3। सारे स्टूडेंट्स में ये दिमाग है कि अगर x लिखे हैं सर मतलब इसका पावर 1 है, मतलब ये लीनियर इक्वेशन है। बाबू मैं ये कह रहा हूं कि अगर x प्लस 2 इक्वल्स टू 4 है तो कुछ तो x का पावर होगा, कुछ तो x का पावर होगा जो यहां पर
पावर बोल रहा हूं, कुछ तो x का वैल्यू होगा जिस वैल्यू को मैं अगर इधर बैठा देता हूं तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा। कोई तो वैल्यू होगा x का। सर बात तो सही बोलते हो, वो वैल्यू क्या है? आप लोग कैसे करोगे? आप लोग x को यहां रख के 4 - 2 करोगे, आंसर 2 आएगा। तो x की वैल्यू 2 आई, तो वो वैल्यू वेरिएबल की, रूट्स या जीरोस का मतलब होता है वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, उस वेरिएबल का वैल्यू, जैसे यहां पे x का वैल्यू, दैट सेटिस्फाइज द इक्वेशन, मतलब जिसकी वजह से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाए। जैसे इस केस में x की वैल्यू जब हम लोग 2 डालते हैं तो 2 + 2 4 आ जाता है, तो x की वैल्यू 2 है, वेरिएबल की वैल्यू 2 है जिसने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, इसलिए इसको हम लोग रूट्स ऑफ द इक्वेशन कहते हैं। इसलिए हम लोग इसको रूट्स ऑफ द इक्वेशन कहते हैं। सर हमें बातचीत सर समझ में आता है सर, वेरी वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब आगे बढ़ता हूं मैं, आगे बढ़ता हूं मैं। एक चीज तुमने देखा क्या, एक चीज तुमने देखा क्या? बोलो सर क्या? तुमने एक चीज नहीं नोटिस किया तो मैं नोटिस करवाता हूं कि लीनियर इक्वेशन में x का एक ही वैल्यूज आता है। इसका रीजन है डिग्री, लिख लो, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ जीरोस, डिग्री इक्वल्स टू नंबर ऑफ जीरोस। क्यों? यहां पे x का हाईएस्ट पावर कितना था? 1। तो अगर हाईएस्ट पावर 1 है तो उसका जो आंसर आएगा, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, वो भी एक ही होगा। जैसे यहां पर सिर्फ x का वैल्यू 2 है, मतलब अगर इस इक्वेशन में सिर्फ आप x2 डालोगे तो ही सम होगा, तभी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होगा, वरना इक्वल नहीं होगा। क्या बात करते हो सर? हाँ जी सर। इसका मतलब तो सर आप ये कहना चाह रहे हो कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री होती है क्या बताओ? 2। तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोस भी 2 होगा। हाँ मैं यही कह रहा हूं, एकदम सही तुमने बात सुना, एकदम सही बात सुना तुमने, मैं यही कह रहा हूं। तो इसका मतलब अगर डिग्री इक्वल्स टू 2 है तो इसका जीरोस भी 2 होगा। पर अब आप हमसे ये पूछोगे कि सर ये जीरोस निकालेंगे कैसे? लीनियर इक्वेशन में तो बड़ा आसान था। आइए अब मैं आपको समझाता हूं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखता हूं, है ना? पर याद रखना, x या y या z कोई भी वेरिएबल की वैल्यूज जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, उसी को आप रूट्स या जीरोस बोल सकते हो, उसी को आप रूट या जीरोस बोल सकते हो। देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि रूट या जीरो का मतलब होता है वैल्यू ऑफ द वेरिएबल दैट सेटिस्फाइज द इक्वेशन, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल दैट सेटिस्फाइज द इक्वेशन। सर हमें बात समझ में आता है, तो मैं पॉइंट पर आता हूं, फिर अगर आपको बात समझ में आता है तो इधर ध्यान देना। देखो 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 देखो, इधर पे ध्यान देना बाबू, यहां पे ध्यान देना। देखो सर, यहां पर मैं आपको क्या कहता हूं, x² -7x +12 इक्वल्स टू 0। अब आपको x निकालना है, सॉल्व, सॉल्व का मतलब है फाइंड x बेसिकली। अब आप लोग सबको ये जानते हो, मेरी बात को सुने हो, कि क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर 2 है तो इसके कितने पॉसिबल वैल्यूज होंगे? 2, मतलब x में 2 वैल्यूज आएगी। क्या? अब हम लोग आइए उस पर बात करते हैं, आइए अब हम लोग उस पर बात करते हैं। देखो इधर पे ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। सबसे पहला दो तरीका है, सबसे पहला तरीका है आपका x का 2 वैल्यूज निकालने का, वो है श्रीधाराचार्यस फॉर्मूला। ये थोड़ा लेंदी हो जाता है कुछ जगहों पर, श्रीधाराचार्यस फॉर्मूला, जिसको हम लोग प्यार से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोलते हैं। मैं ये भी सिखाऊंगा आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और दूसरा होता है मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। दोनों ही आपको सिखाने वाले हैं। सर एग्जाम में कौन सा यूज करना है? बाबू आप एमसीक्यू एग्जाम दे रहे हो, आपको जो यूज करना है आप करो, मैं बस एक बार सिखाना है मुझको, तो मैं ये सब बात बोलना पड़ रहा है मुझे, ठीक है ना? और क्वाड्रेटिक तो बेहद इंपॉर्टेंट है, क्वाड्रेटिक तो बेहद इंपॉर्टेंट है। अधिकतर क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट ने क्वाड्रेटिक के पूछ रखे हैं पास्ट ईयर्स में भी। चलो अब पॉइंट पर आता हूं मैं। अब देखो श्रीधाराचार्य फॉर्मूला, अब श्रीधाराचार्य या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या बोलता है कि देखो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट होता है ax² + bx + c = 0। तो जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वो कहता है अगर आपको x निकालना है तो आपको क्या करना होगा? -b ± √/(a²
बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a करना पड़ेगा। अगर आप ये करोगे तो आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्ट्रक्चर है और ये है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। नोट कर लो, फिर मैं इसको यूज करके दिखाता हूं। देखो मैंने ये लिखा, इक्वेशन क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। ये देखो नीचे में लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। अब आपको मैंने कहा इसको कंपेयर करो। जब आप कंपेयर करोगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर के सामने a है, यहाँ एक्स स्क्वायर के सामने 1 है, तो बाबू मेरे लिए a 1 हो गया। समझ में आता है सर हमें? वैसे ही b मेरे लिए यहाँ पर क्या हो गया, -7 हो गया। तो b मेरे लिए यहाँ पर देखो आप लोग -7 हो गया। और c, एवरीबडी c मेरे लिए यहाँ पर क्या हो गया, 12 हो गया। क्या हो गया बताइए, 12 हो गया। c हमारे लिए यहाँ पर देखो 12 हो गया। अब अगर c हमारे लिए 12 हो गया तो मैं अब आपको क्या कह रहा हूं, अब मैं आपको क्या कह रहा हूं कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac में a b और c कंपेयर कर लिए। अब कुछ नहीं करना है, अब बस वैल्यूज बैठाना है। x इक्वल टू माइनस बी कितनी थी, -7 थी, प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर यानी -7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a है हमारा 1, c है हमारा 12 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए। 2 इंटू ए यानी कि 2 इंटू 1 यानी कि 2, 2 इंटू 1 यानी कि 2। इसका मतलब हो गया x इक्वल्स टू 7 प्लस -7 का स्क्वायर हो गया 49, 49 माइनस 48 कितना होता है, 1 होता है, होल डिवाइडेड बाई 2 हो गया। अब इधर पे जो है दो बातें आ गई, x इक्वल्स टू 7 प्लस 1/2 यानी 8/2 यानी कि 4, और दूसरी बात x इक्वल्स टू, अभी प्लस की जगह माइनस आ जाएगा तो 7 माइनस 1/2 यानी 6/2 यानी कि 3। तो देखो दो वैल्यूज आ गई 4 और 3। एक बार प्लस यूज किया मैं, एक बार माइनस यूज किया मैं। सर हमें समझ में आता है ये बात। तो 4 और 3 दो वैल्यूज हो गई। हालांकि ये थोड़ा लेंदी था, अब मैं आपको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन सिखाता हूं। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल्स टू 0 है। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल्स टू 0 है। दोस्त मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन क्या बोलता है कि जो एक्स स्क्वायर के साथ वाला एलिमेंट है वो 1 है, कुछ नहीं है तो, और जो कांस्टेंट है वो 12 है, तो 1 इंटू 12 क्या हुआ, 12 हुआ। अब आपको दुनिया में दो ऐसे नंबर सोचने हैं, दुनिया में आपको दो ऐसे नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके तो 12 आए, पर उनको आपस में प्लस या माइनस करके मिडिल टर्म यानी कि -7 आ जाए। खाली नंबर पे फोकस करना है। तो ऐसे दो नंबर्स क्या हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करके 12 आता हो पर प्लस माइनस करके -7 आता हो। तो बाबू ऐसा है 4 और 3, लेकिन 4 और 3 के साथ प्रॉब्लम क्या है, 4 प्लस 3 7 होता है, -7 नहीं होता। क्यों ना -4 -3 सोचें। अब देखो सही हो गया, क्योंकि -4 -3 -7 होता है, और अगर -4 और -3 को मल्टीप्लाई करें तो +12 भी होता है। हाँ या ना? यस सर, ये गेम की तरह। तो इधर पे 7x को मैं लिख सकता हूं -4x -3x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में x कॉमन है, इन दोनों में 3 कॉमन है। तो अब अगर इसको सॉल्व करोगे, एक ब्रैकेट में x -4 आएगा, एक ब्रैकेट में x -3 आएगा, बराबर बात है। तो देयरफॉर x इक्वल्स टू 3 हो गया और x इक्वल्स टू 4 हो गया। देखो हमारा रूट्स आ गया। यही जो x का वैल्यूज होता है बाबू, इसी को रूट्स बोलते हैं, इसी को जीरोस बोलते हैं। निकालने के दो तरीके हैं, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन या सिद्धाराचार्य जी का फॉर्मूला। सर हमें समझ में आता है बातचीत। अब ना जो क्वेश्चन जहां से आते हैं, अब वो ऐसा कुछ क्वेश्चंस अपने प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि बातचीत बहुत हो गया है, बहुत देर से बातचीत ही हो रहा है। अब सुनो, अभी सुनना एवरीवन, है ना? ये बात तो मैंने आपको सिखा दिया है, इसको मैंने एक बार रख दिया है साइड में लॉक करके, ये लो तिजोरी को बंद करो, कर दिया बंद। अब पॉइंट पर आता हूं दोस्तों। एक कॉन्सेप्ट है जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट। बेहद इंपॉर्टेंट बात है, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट। पर सर रूट्स क्या होता है? जैसा मैंने आप सभी को समझाया था, रूट्स का मतलब ये 3 और 4 जो वैल्यूज आ गए। कोएफिशिएंट क्या होता है बाबू? अगर मैंने लिखा
ए एक्स स्क्वायर प्लस मान लो बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो दोस्तों जो x का वैल्यूज आता है, x का वैल्यू मान लो एक बार के लिए मैं ले रहा हूं अल्फा और बीटा, हालांकि मेरा आया था 4 और 3, उसको हम लोग रूट्स बोलते हैं। पर मैं क्या बोल रहा हूं कि x का वैल्यू आया 2, एक आया अल्फा और एक आया बीटा, बराबर बात है। इसको हम लोग बोलते हैं रूट्स। क्या बोलते हैं बोलो? रूट्स बोलते हैं। अब लेकिन आपको दिख रहा होगा साइड में ए बी और सी भी, जी हाँ। तो अल्फा और बीटा को हम लोग रूट्स बोलते हैं। और बाबू ये जो ए बी और सी आपको दिखाई पड़ा ना, इसको हम लोग प्यार से कोएफिशिएंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट्स बोलते हैं। ए बी और सी को प्यार से हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? कोएफिशिएंट्स बोलते हैं। और मैं अब आपको बता देता हूं कि अल्फा प्लस बीटा यानी जो सम ऑफ द रूट्स होता है वो होता है माइनस बी बाई ए। सम ऑफ द रूट्स होता है माइनस बी बाई ए, ये एक रिलेशन है। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है सी बाई ए। ये रट लो, बेहद इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सम ऑफ द रूट्स होता है माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है सी बाई ए। ये सीख गए तो चांसेस आपका इक्वेशंस में एग्जाम में क्वेश्चन हो जाएगा। पहले सुन तो चलो। पर आप ये बोले क्या सर? आओ मैं अब जो इक्वेशन लिया था उसी को पकड़ के ये सारी बातें करता हूं आपके साथ, है ना। मैंने इक्वेशन लिया था एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल्स टू 0, बराबर। आओ मैं अब आपको इसको पुट करके दिखाता हूं। आज मैंने आपको क्या कहा? ए बी और सी को कोएफिशिएंट्स बोलते हैं। तो एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 1 है। तो ए 1 हो गया कोएफिशिएंट। एक्स के बगल में -7 है, ये माइनस बी हो गया, मतलब ये बी हो गया। और बाबू सी यानी 12 है, सी यानी कि 12 है, जो बच गया वो 12 हो गया ना। अब मैं यहां पर आपको ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपको ए बी और सी मिल गया, हेलो एवरीवन, अगर आपको ए बी और सी पता लग गया, ए 1 है क्योंकि एक्स स्क्वायर के बाजू में है, बी -7 है क्योंकि एक्स के बाजू में है, और सी 12 है क्योंकि अकेला बैठा हुआ है। अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि आपको अल्फा और बीटा यानी दो वैल्यूज भी तो पता थी एक्स की। एक वैल्यू थी 4 और एक वैल्यू है 3। इसको मान लेते हैं अल्फा और इसको मान लेते हैं बीटा। अब आओ हम लोग प्रूफ करते हैं हमारी बात को। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा करना कितना आ रहा है? 4 प्लस 3 आ रहा है, जो कि कितना आता है? 7 आता है। अब आप लोग देखिए माइनस बी बाई ए हमारा क्या आता है? माइनस बी बाई ए हमारा क्या आता है? अगर मैं माइनस बी बाई ए लिखूं, ध्यान से सुनना दोस्त, अगर मैं माइनस बी बाई ए लिखूं तो बी है -7, बी है -7, ये हो गया -7। ए कितना है? 1 है। तो दोस्त ये 7 आ गया ना हमारा, कितना आ गया? 7 आ गया। तो माइनस बी बाई ए हमारा 7 आ गया। और चेक कर लो अल्फा प्लस बीटा भी 7 आया था। मैं यही तो कह रहा हूं कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए के बराबर है। और बाबू अल्फा बीटा सी बाई ए होता है, तो अल्फा इंटू बीटा यानी 4 इंटू 3 यानी कि 12 हो गया। और साइड में अगर अपने देखें, यहां पर है सी बाई ए, सी बाई ए, तो सी बाई ए अगर है, सी बाई ए अगर है तो यहां पर जो है सी है 12, ए है 1, 12 है। सी बाई ए जो है वो 12 है, सी बाई ए जो है वो 12 है, राइट है सर। अब यहां पर जो है देख लो, ये भी 12 और ये भी 12, अल्फा बीटा सी बाई ए आ गया, बराबर बात हो गया। यस और नो सर, समझ में आता है हमें। तो मैं यही कह रहा था आप लोगों को कि ये पता होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा होता है आपका सी बाई ए, बराबर है ना? हाँ सर, बात तो क्लियर है। रुक जाओ अब ना इन लोग एक और बात हमारे से करते हैं, तो वो मैं आपको अभी बताऊंगा, इधर पे समझना। ये समझ आ गया। अब इन लोग हमें ये कहते हैं कि भैया एक काम करना, तुम्हें रूट्स बता दे रहे हैं, तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ। मान लो हमें दे दिया गया, मान लो हमें दे दिया गया बाबू अल्फा 4 बीटा 3, और हमें कहा गया कि ये रूट्स है। अल्फा और बीटा रूट्स होते हैं, ये रूट्स है। पहले क्या था? पहले हमें इक्वेशन दिया हुआ था और हमें कहा गया था रूट्स निकालो, तो हम लोग मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन या सिद्धाराचार्य फॉर्मूला यूज करते थे, राइट। इधर पे क्या है? हमें अल्फा और बीटा बता दिया और अब हमें कह रहे हैं कि इक्वेशन बनाओ। तो इसका तरीका है व्हेन रूट्स आर गिवन, इधर समझना बाबू, बात समझना।
व्हेन रूट्स आर गिवन, यदि आपको रूट्स गिवन है, रूट्स गिवन है यानी कि अगर आपको जीरोस का वैल्यू गिवन है तो और इक्वेशन बताना है, और आपको अगर इक्वेशन निकालना है तो दोस्तों इसका सीक्रेट फॉर्मूला ये रहा। सीक्रेट फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू 0। ये है सीक्रेट फॉर्मूला। कब यूज करना है ये सीक्रेट फॉर्मूला को? ये फॉर्मूला आप लोग तभी यूज करते हो जब आप लोगों को अल्फा बीटा यानी कि रूट्स की वैल्यू पता हो और आपको इक्वेशन निकालना हो, और आपको इक्वेशन निकालना हो, यस आप लोगों को इक्वेशन निकालना हो, तब जो है आप लोग ये वाला कॉन्सेप्ट को यूज करते हो। चलो अब स्टार्ट करते हैं बातचीत को। चलो अब स्टार्ट करते हैं बातचीत को। जैसे ये देखो, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स हमारा कितना हो गया, 4 प्लस 3 यानी कि 7 हो गया। ये हो गया सम ऑफ द रूट्स। और बाबू प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना है हमारा, 4 इंटू 3 यानी कि 12 है। 4 इंटू 3 यानी 12 है। अब इक्वेशन में बस वैल्यूज डाल दो तो इक्वेशन बन जाएगा। देखो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स है 7, तो देखो 7x प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है 12 प्लस 12 इक्वल्स टू 0। देखो वही इक्वेशन आ गया। बोलने का मतलब है अगर इक्वेशन दिया हुआ है, रूट्स निकालना है, तो हम लोग सिद्धाराचार्य फॉर्मूला या मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करते हैं। लेकिन अगर हमें रूट्स दिया हुआ इक्वेशन निकालना है तो हम लोग ये ढांचे का इस्तेमाल करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल्स टू 0। सर हमें ये बातचीत तो एकदम क्लियर हो गया। अब अगर इतना बातचीत भी क्लियर हो गया तो फिर क्यों ना अपने कुछ सम्स करें। बट उस सम्स के पहले कुछ फैक्टराइजेशन के बचपन के फॉर्मूलाज हैं जो शायद आप भूल गए होंगे, वो आपको याद दिला देता हूं, बेहद काम आने वाला है। कहां वो अपने आप आपको समझा देंगे, है ना। इधर ध्यान से सुनना। अगर a प्लस बी होल स्क्वायर है तो याद रखिएगा बचपन में मैडम बताती थी a प्लस बी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर। a माइनस बी होल स्क्वायर है अगर कभी भी, तो a माइनस बी होल स्क्वायर को मैडम बताती थी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। और कभी भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हुआ तो वो होता है दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सब बातें पता होनी चाहिए आपको। इजी है आई नो, बट याद रखना क्लास 7-8 का कॉन्सेप्ट है। ए प्लस बी होल क्यूब है अगर, तो बाबू इसको आप लिखोगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। और ए माइनस बी होल क्यूब होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। सर हमें बात समझ में आता है सर, सर हमें बात समझ में आता है सर, सर हमें बात समझ में आता है। वेरी गुड, पहले इतना नोट कर लेंगे। सर आप ये सब क्यों बताएं, सब समझ आएगा, सब समझ आएगा, ट्रस्ट करो बस सब समझ आएगा। नोट कर लिया आप लोगों ने? जी सर हमने नोट कर लिया। चलो आओ अब विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ आवर प्रेशियस टाइम्स स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस, क्लास वर्क क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आओ मैं आपको अब यहाँ पर सीक्रेट ट्रिक्स भी बताने वाला हूँ। सर हम लोग आपके पास सीक्रेट ट्रिक्स के लिए तो आए हैं, ओके बिल्कुल बताऊंगा। इधर ध्यान देना, वैल्यू ऑफ वाई दैट सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन इज। तो बाबू इसका सीक्रेट ट्रिक बताऊं क्या है। अब देखो ये लीनियर इक्वेशन है। सर आपको कैसे पता चला ये लीनियर इक्वेशन है, मैं बताऊं क्यों। क्योंकि यहाँ पे y का हर जगह पावर देखो 1 ही है। मैं आपको बोला था कि अगर पावर 1 ही होता है तो वो लीनियर इक्वेशन होता है, बराबर है ना। इसलिए मुझे ये पता लग गया था। खैर अभी आप लोग यहाँ पर ध्यान देना, y प्लस 11 है इंटू 6 बाई 6 सॉरी। अब आपको करना क्या है जी, ऐसे सम में y क्या होगा ये ढूंढना है। दो तरीके हैं, पहला तो तुक्का डालो। तुक्का डालो का मतलब है -1 मान लो और इधर पे -1 बैठा दो। जब -1 बैठाओगे तो -1 प्लस 11 कितना होता है, 10 होता है। तो 10/6 माइनस, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे -1 प्लस 1 करो तो 0/9 यानी 0 हो गया। राइट हैंड साइड में -1 डालो, तो राइट हैंड साइड में -1 डालोगे तो 7 - 1 6/4 होता है। अब आप काटाकुटी करोगे तो ये 3/2 होता है और ये 5/3 होता है। तो क्या ये लोग दोनों सेम है, नहीं है। तो इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। दो तरीके हैं, मैं दोनों तरीके बता रहा हूं। पहले तरीके को हम लोग बोलते हैं तुक्केबाजी। तुक्केबाजी में हम लोग बस वैल्यूज डालते हैं और चेक करते हैं।
अब मैं 7 डाल के चेक कर रहा हूं, तो क्यों ना 7 डालें। तो 7 + 11 होता है 18, 18/6 होता है 3, बीच में माइनस 7 + 1 8, 8/9। आओ हम और आप सॉल्व करते हैं, कितना आता है 9, 3 9 27 -8 यानी कि 19/9 बराबर है। और अगर हम लोग 7 को यहां पे पुट करें तो 7 + 7 होता है 14, 14/4। बात नहीं बनी हमारी, इसका मतलब यहां पर भी LHS और RHS लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल नहीं आया, 7 भी नहीं है, सॉरी सॉरी। क्यों ना 1 पर ट्राई करें सर। तो 1 + 11 होता है 12, 12/6 होता है 2, और यहां पर 1 ट्राई करो तो 1 + 1 होता है 2, 1 + 1 होता है 2, तो 2 माइनस 2/9 आया हमारा। ठीक है, 1 + 11 है 6, 12, 12/6 है 2, हाँ ठीक है। तो 2 - 2/9, तो 9 × 2 18, 18 - 2 16, 16/9 आ गया। पर यहां अगर आप लोग वैल्यू पुट करोगे 1 को, तो 1 + 1, 1 + 7 8, 8/4 2 होता है, ये भी नहीं है। ओ माई गॉड, तो अगर ये तीनों ही नहीं है तो ऑटोमेटिकली आंसर 4 हो गया। ये अगर किसी बच्चे को लगा कि सर ये तरीका तो बहुत बड़ा तरीका है, तो आओ दूसरा तरीका भी बताते हैं, आपको जो पसंद है आप वो करो। आओ एक और तरीका आपको बताते हैं सम सॉल्व करने का। एमसीक्यू में यही फायदा है। अब देखो, क्यों ना हम लोग एलसीएम ले ले, जैसा बचपन में मैडम बोलती थी 6 9 का एलसीएम ले लो। एलसीएम नहीं लेना आता, ये देखो मैं लेके दिखाता हूँ। 3 2 3 3, 2 3 6, 6 3 18, एलसीएम है दोस्त 18, आपका कितना है 18 है सर। तो बाबू 18 यहां डाला मैं, अभी 18/6 हो गया 3, 3 इंटू वाई हो गया 3y, 3 इंटू 11 हो गया 33, माइनस 18/9 हो गया 2, 2 इंटू वाई हो गया 2y, और वैसे ही 18/9 है 2, 2 इंटू 1 है 2, तो यहां बैठ जाएगा -2 इज इक्वल्स टू y + 7/4। दैट इंप्लाइज 3y - 2y कितना आ गया, y आ गया 33 - 2 आ गया 31, हमारा कितना आ गया 31 आ गया, y + 31 बाई 18 आया हमारा, इक्वल्स टू वो भाई साहब उधर पे रेस्ट कर रहा है, y + 7/4। बराबर बात है जी सर, बात बराबर है। मैंने लेफ्ट साइड में एलसीएम लिया तो y + 31/18 आया मेरा। अब मैं क्यों ना क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब है ये दोनों और ये दोनों को मल्टीप्लाई करना। तो 4 × y होता है 4y, 4 × 31 होता है 124, कितना होता है 124 होता है। 18 × y हो गया 18y, और 18 × 7 हो गया आपका, 18 × 7 हो गया 126 ना, एक मिनट 756, हाँ ठीक ही बोल रहे हैं, 18 7 है तो ठीक ही है ना, 126 ही है ना, ठीक है भाई। तो ये 126 आ गया। अब मैं आपको क्या कह रहा हूं यहाँ पर दोस्तों, अगर ये 126 आ गया आपका, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो आप लोगों का यहाँ पर अगर 126 आया तो देख के 4y - 18y है ना बाबू, तो 4y - 18y यानी -14y, और 126 - 124 यानी कि 2, तो -14y = 2 आया, तो y = 2 -14 आएगा, यानी -1/7। चेक कर लो, यहां सीधा आंसर आया। तो यार आपका सिंपल सा लॉजिक है, आप कैसे भी करो आंसर सही आएगा आपका। तुक्का डालना चाहते हो तुक्का डालो, ऐसे सॉल्व करना चाहते हो ऐसे डालो, आपकी मर्जी है, आपको ध्यान से देखना है। आगे बढ़ते हैं हम। ये इक्वेशन कब ट्रू है, फॉर मतलब x की वैल्यू ऐसी क्या मिले जिससे ये इक्वेशन ट्रू हो जाए। अब आप सारे लोग जानते हो कि मैं क्या कहने वाला हूं, एक कि आप तुक्केबाजी कर लो इस क्वेश्चन में, या फिर आप लोग जो है वो सब्सटीट्यूशन मतलब प्रॉपर सॉल्विंग कर लो, आपकी मर्जी है, जैसे आप करोगे वो सही है। तो अब आओ एक एक करके पुट कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं। मैं पुट करना इजी मानता हूं, आपका मर्जी है। मैं 1 पुट किया यहाँ पर, तो जैसे ही मैंने यहाँ पर 1 पुट किया 12 + 1 आया 13, 13/4 आया लेफ्ट साइड में। अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करता हूं तो 15 - 1 यानी कि 14/5 आया, प्लस यहां 1 पुट किया तो 2 - 5 आया -3, 2 - 5 आया -3, भाई यहां 1 पुट किया तो 3 - 1 आया 2, तो यानी कि 14/5 -3/2 हमें करना होगा, 14/5 -3/2 हमें करना होगा।
इसका एलसीएम आता है हमारा 10, 2 4 28, 5 5 3 15। तो जब मैं सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं तो मुझे 13/10 टाइप्स मिल रहा है, जबकि यहां 13/4 है। तो 1 से बात नहीं बनी, आई एम सॉरी 1 यू आर एलिमिनेटेड। नेक्स्ट को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं नेक्स्ट अपना जो है ये सेम चीज किधर पे काम करता है ना। और कोई अगर डायरेक्ट सॉल्व कर रहा है तो वो बच्चा भी सही है, आपकी मर्जी है भैया। x इक्वल्स टू 5 है, मैं यदि यहाँ पे 5 पुट कर देता हूं तो 12 5 जा 50, 60 सॉरी, 12 5 जा 60 प्लस 1 61। तो लेफ्ट हैंड साइड में बाबू 61/4 आया आपके पास, बराबर है ना। लेकिन आप लोग देखो राइट साइड में देखो, राइट साइड में देखो, अगर आप 5 बैठाते हो तो 15 5 जा 75, 15 5 जा 75। तो 75 माइनस 1 कितना होता है, 74 होता है। 75 माइनस 1 कितना होता है, 74 होता है। तो 15 5 जा 75, 75 माइनस 1 74। तो 74/5 हमारा यहां पर आया, 5 ही बैठाना है। तो 2 इंटू 5 10, 10 माइनस 5 5 हो गया। तो यहाँ पे 74/5 प्लस 5 बाई, यहाँ पे 5 बैठाना है। 3 5 जा 15, 15 माइनस 1 14। तो 14 आ गया। अब जब मैं इसे सॉल्व करूंगा 5 और 14 का एलसीएम मुझे 70 मिलता है, 14 है और यहां पर मेरे पास 74 था, 14 इंटू 74। तो अब हम लोग अगर 14 इंटू 74 करें, 16 1 28 296 और यहां पर 74 बैठ गया। तो यानी कि आ गया आपका 6 13 1, ये हो गया 10 प्लस 5 इंटू 5 25। तो ये कुछ 1041 बोल रहा हूं सॉरी, 1061/70 टाइप्स आ रहा है। 7 से कट रहा है क्या, आप लोग चेक कर लेना। 7 12 जा 7 13 जा 7 13 जा 91, ठीक है। 7 13 जा 91, तो 151, 7 2 14 1। हाँ, तो ये नहीं कट रहा है, मतलब ये इन दोनों के साथ तो टैली नहीं कर रहा है। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और कोई अगर डायरेक्टली सॉल्व करना चाहता है सॉल्व कर सकता है। अब मैं x इक्वल्स टू 2 बैठाऊंगा यहाँ पर। अब अगर मैं x इक्वल्स टू 2 बैठाता हूँ, अब मैं x इक्वल्स टू 2 बैठाता हूँ तो 12 2 जा 24 प्लस 1 25। तो लेफ्ट साइड में आया 25/4। अब यहां पर 2 बैठाऊंगा तो 15 2 जा 30, 30 माइनस 1 29। तो आया 29/5, 29/5 प्लस, अब यहां पर मैंने अगर 2 को पुट कर दिया तो 2 2 जा 4 है ना, 4 माइनस 5 हो गया हमारा, एक सेकेंड माइनस लगाना है। 2 2 जा 4, 4 माइनस 5 हो गया -1 बाई, यहां 2 लगाएंगे तो 3 2 जा 6, क्या आया 3 2 जा 6 और 6 माइनस 1 आ रहा है हमारा 5, बराबर बात है। 6 माइनस 1 5 आ गया और यहाँ पर बैठाया, ठीक है। तो अब अगर आप लोग यहाँ पर सॉल्व करोगे तो ये मेरा 28/5 टाइप्स आ रहा है, पर लेफ्ट में जब 2 बैठाए थे तो यहाँ पर 12 2 24 1 प्लस 1 25/4। तो जो देख के हमें समझ में आ रहा है डी आंसर होना चाहिए, क्योंकि बी और सी भी एलिमिनेट हो गए हैं। तो वैल्यूज चेक करते रहना, वैल्यूज चेक करते रहना लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड इक्वल होने के लिए। सर हमें बात समझ में आ गया है, सर हमें बात समझ में आ गया है। अभी जैसे नंबर 4 पिक करते हैं, 3 भी सिमिलर था। अब ये देखो क्वेश्चन यहां पर हमसे पूछ रहा है x क्या है, y क्या है और z क्या है। बड़ा आसान क्वेश्चन है, देख के टफ लग रहा है मुझे मालूम है। देखो इसमें ये लोगों ने 30 60 120 हर जगह दिया है, तो मतलब ये तो तय है कि कुछ ना कुछ ऐसा ही होगा। आओ एक बार चेक करते हैं, खाली एक को पकड़ो, खाली एक को सॉल्व करो। xy/x प्लस y इक्वल्स टू 20, ये कब सेटिस्फाई हो रहा है। अगर क्यों ना मैं ऐसे ही तुक्के में बोलता हूं, x को 60 ले ले, y को 30 ले ले, तो 60 इंटू 30 बाई, क्योंकि 20 चाहिए हमें, बाई 60 प्लस 30, क्या बात है। तो 1800/90 यानी कि 20 आ गया। तो ये बात तो तय है कि x और y में एक 60 और एक 30 है। क्या तो x 60 है y 30 है, या x 30 है y 60 है। ये बात तो तय हो गया। क्यों, क्योंकि जब मैंने तुक्के में वैल्यूज पुट किया इसमें तो ये सेटिस्फाई किया। पर ये बात चेक कैसे होगा सर। देखो इससे हमें ये तय हो गया, इससे हमें ये तय हो गया कि z हमारा 120 है, क्योंकि x और y आपस में 60 30 है, तो z 120 है। तो अगर z 120 है तो लास्ट वाला 120 है, तो ये वाला ऑप्शन भी गया, ये वाला ऑप्शन भी गया। अब 120 है तो मैं वैल्यूज चेक कर लेता हूं,
y को मैं एक बार 30 मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? 30। 60 भी मान लूंगा ना। अच्छा 60 पहले मानना है, लो 60 मान लिया। 60 मान लिया। z को मैंने 120 मान लिया। बाई 60 प्लस 120 मैंने किया तुक्के में। yz बाई y प्लस z है, तो 60 इंटू 120 यानी 7200 और 180, 00 गया 40। ओ माई गॉड, मतलब सच में हम लोग जो तुक्का लिए थे वो सही था। y 60 है यानी x 30 है, यानी कि जो z है हमारा वो 120 है। आंसर होगा, कहां गया, सॉरी, आंसर होगा 30 60 120। बल्ले बल्ले बल्ले, 30 60 120। सर क्या बात है यार, सर सम तो मजा आया सॉल्व करके। आओ कुछ अलग करते हैं। सॉल्विंग 4 टू द पावर x इंटू 2 टू द पावर y इक्वल्स टू 128 दिया हुआ है, और 3 टू द पावर 3x प्लस 2y 9 टू द पावर xy दिया हुआ है। हमें रूट्स निकालना है। रूट्स निकालने का मतलब है हमें x की और y की वैल्यूज निकालनी है। आओ सॉल्व करें हम और आप मिलकर। देखो यहां पर 4x इंटू 2y है, यानी कि 4 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 टू द पावर 2 और x बाजू में, इनटू y को 2 टू द पावर y ही लिख सकते हैं। 128 जो है अपना बैठा हुआ है शांति से। तो बाबू ये हो गया 2 टू द पावर 2x इंटू 2 टू द पावर y इक्वल टू 128 है। तो 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू 16, 32, 64, 128, मतलब 2 टू द पावर 7 है। अगर बेस सेम है दोस्तों, अगर बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, तो 2x प्लस वाई आ जाएगा इक्वल्स टू 2 टू द पावर 7। अब अगर आप लोग यहां पर ध्यान दोगे तो 2x प्लस वाई जो है वो 7 के बराबर है। यहां साइड में मैंने लिखा 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7, क्योंकि अगर बेस सेम होता है तो पावर्स भी इक्वल होता है इक्वालिटी के दुनिया में। तो 2x प्लस वाई हमारा 7 के बराबर आया। सर हमें समझ में आता है बात। अब मैं आगे बात को लेकर चलता हूं, है ना। 2x प्लस वाई 7 आया हमारा। अब मैं ये कहता हूं, साइड में आ जाओ, यहां पर क्या है, 3 टू दी पावर 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 9xy है। तो बाबू 9 टू दी पावर xy है अगर, तो क्यों ना मैं इसको ऐसे लिख दूं, 3 टू दी पावर, क्यों ना ऐसे लिख दूं 3 टू दी पावर 2xy। उस हवाले से मैं कंपेयर करके लिख सकूंगा ना, मैं कंपेयर करके लिख सकूंगा 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 2xy, बराबर है। अब मैं क्या कह रहा हूं कि मुझे ये इक्वेशन तो मिल ही गया ना, 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। तो मैं सोचता हूं कि कहां वैल्यूज बैठाने से बात बन रही है ना। अब देखो, अगर मैं x की जगह पे 2 बैठा दूं तो 2 इंटू 2 4 प्लस वाई 3, तो 4 प्लस 3 कितना हो गया 7, मतलब 2,3 हो सकता है, पर अभी श्योर नहीं हूं। इधर पे लगा के चेक करता हूं, है ना, इधर पे लगा के चेक करता हूं। तो 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 कितना होगा 6, और 2 इंटू 3 कितना होगा बताओ 6, यानी 12, और 2 इंटू एक्स इंटू वाई यानी 2 इंटू 2 इंटू 3 यानी 12। इसका मतलब जब मैं 2,3 दोनों इक्वेशंस में डाला, दोनों इक्वेशंस का मतलब है 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 में, और ये जो 3x प्लस 2y इक्वल टू 2xy में डाला, तो 2 और 3 से सेटिस्फाई हो रहा है। तो मेरा आंसर 2,3 होगा। बल्ले बल्ले बल्ले, सर समझ में आ गया। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका क्या सोल्यूशन होगा। अब आप लोग इसमें भी वही कर सकते हो, पहले वैल्यूज डाल डाल के चेक कर सकते हो, या कोई मुझे बोलेगा कि सर आप सिद्धाराचार्य यूज करिए, तो वो कर सकता हूं। चलो सिद्धाराचार्य अभी अभी सिखाए, या फिर मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन अभी अभी सिखाए, तो वही करते हैं। 3x² माइनस 17x प्लस 24, हाँ इसमें तुक्केबाजी नहीं करते, आ जाओ। 3x² माइनस 17x प्लस कितना था बाबू 24 इक्वल्स टू 0, है ना। ये देखो, अगर ये बात है बाबू आपके पास, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन की दुनिया क्या बोलती है आपको कि 3x² के सामने और 24 को मल्टीप्लाई कर लो, तो ये कितना आता है आपका 72 होता है मेरे हिसाब से, हाँ जी 72 होता है। अब आपको बोला गया कोई दो ऐसे नंबर सोचो जिनको आपस में प्लस माइनस करके -17 आता हो। तो ऐसा है कि 72 आता है 8 और 9 को मल्टीप्लाई करके, यानी -8 और -9 को करके। तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 9x माइनस 8x प्लस 24 इक्वल्स टू 0। अब अगर ये है, इन दोनों में अगर 3x कॉमन ले ले तो आ जाएगा x माइनस 3, और इन दोनों में -8 कॉमन ले ले तो आ जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब आपको पता है
कि क्योंकि x माइनस थ्री कॉमन आया तो दूसरे ब्रैकेट में भी 3x माइनस एट इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब एक एक करके 0 से इक्वेट कर दो। बाबू अगर x माइनस थ्री 0 से इक्वल है तो x 3 के बराबर है, और अगर 3x माइनस एट 0 से इक्वल है तो 3x हो गया 8, x हो गया 8/3, तो आंसर आ गया 3,8/3। आंसर आ गया 3,8/3, तो 3,8/3 ये रहा 3,8/3। हो गया ना सम? क्या बात है सर, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो, यहां पर क्वेश्चन देखो, इफ अल्फा कॉमा बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा? क्या प्यारा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन देख लो, इफ अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन देन 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0 में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा? देखो दो तरीके सॉल्व करने के, आपकी मर्जी, आपको जैसे सॉल्व करना है आप करो, है ना। 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0 है। इधर देखो 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0 है, और हमें निकालना क्या है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बाबू दो रास्ते हैं, आपकी मर्जी आपको कैसे करने का है। पहला तो आप सिद्धाराचार्य से अल्फा और बीटा निकाल लो, जो कि ज्यादा मुश्किल होगा। मैं बताऊं सिंपल तरीका, आपको मैंने क्या सिखाया था कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बताओ? माइनस बी बाई ए। बोलो बोलो क्या होता है? माइनस बी बाई ए होता है। बोलो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई ए होता है सर। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? बताओ बताओ बताओ। सी बाई ए होता है। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए, बराबर है ना। तो अब मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूं कि अगर अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है, तो यहाँ पर ए क्या है? एक्स स्क्वायर के सामने जो है वो ए होता है, एक्स के सामने है वो बी होता है, सी जो है वो अकेला बैठा है। अब अगर मैं अल्फा प्लस बीटा निकालू माइनस बी बाई ए, यानी माइनस लगा दिया, बी है -4 तो -4/2, कट कटा के 2, तो ये +2 आ गया। और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए आया, यानी कि -3/2 आया। तो अल्फा प्लस बीटा हो गया 2 और अल्फा इंटू बीटा हो गया -3/2। फिर से बोलता हूं, अल्फा प्लस बीटा हो गया 2 और अल्फा इंटू बीटा हो गया -3/2, बराबर बात है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है अपने को, बराबर। क्या निकालना है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो यानी कि अगर ऐसा बात है तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। मैंने आज आपको फॉर्मूला बताया था a प्लस बी होल स्क्वायर का। जी सर आपने बताया था। निकालना आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है बाबू। तो आप ऐसा करिए ना, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर वहीं होल्ड कीजिए, 2 अल्फा बीटा को बाबू इधर ले आइए, तो इक्वल्स टू हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अभी अल्फा प्लस बीटा जो है आपका वो कितना है? 2 है, -2 टाइम्स अल्फा बीटा। अल्फा बीटा है सी बाई ए, यानी कि -3/2, यानी कि -3/2, यानी कि -3/2 इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। 2 गया तो 2 स्क्वायर हो गया 4, माइनस माइनस होता है +3, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया हमारा 7। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमारा आ गया 7 आ गया 7। क्या बात है सर, इजी क्वेश्चन था। अच्छा, अब ना आपको ये रूट्स रियल वाला कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूं, जो कि क्वाड्रेटिक का भी लास्ट कॉन्सेप्ट है, और उससे आपका सारा डिस्कशन खत्म हो जाएगा, है ना। हेडिंग ध्यान से सुनना, नेचर ऑफ रूट्स। हेडिंग ध्यान से सुनना दोस्तों, हेडिंग है नेचर ऑफ रूट्स। क्वाड्रेटिक का ही बात चल रहा है। हाँ बाबू, कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नेचर ऑफ रूट्स आपको निकालने बोले ना, तो आपको एक फॉर्मूला यूज करने का है। फॉर्मूला है डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। समझ गए? अब बाबू बी स्क्वायर माइनस 4ac हमेशा निकालो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो आपको पता है कि ए कौन है, बी कौन है, सी कौन है। अब बाबू तीन बातें हो सकती है रादर। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है, मतलब जो रूट्स है, मतलब जो रूट्स के बारे में हम लोग कमेंट कर सकते हैं
हम लोग रूट्स के बारे में ये कह सकते हैं कि जो रूट्स है वो रियल नंबर्स है, मतलब रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इक्वल मतलब 2 2, ऐसा नहीं है कि 2 कॉमा -3 सेम आंसर है, 2 2 ऐसा होगा। पर अगर बाबू बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स रियल है। रियल का मतलब रियल नंबर्स, पर जो रूट्स होंगे वो अनइक्वल होंगे एक दूसरे से। ठीक है, मतलब 2 कॉमा -3 जैसा अभी देखे अपने। पर अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से कम है, मतलब इसको बोलते हैं रूट्स आर इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स। रूट्स आर इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स, ये बात अपने नोट डाउन कर लेंगे। कभी भी नेचर ऑफ रूट्स अपने को जज करना है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हम लोग निकालेंगे, और फिर ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स रियल एंड अनइक्वल, इक्वल टू 0 है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, एंड लेस देन 0 है तो रूट्स आर इमेजिनरी। सर हमें ये बात समझ में आ गया है ना। अब आप लोग इधर आओ, देखो ये क्वेश्चन देखो। इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन 2x स्क्वायर आर इक्वल, रूट्स इक्वल कब होते हैं? जब बाबू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है तब रूट्स इक्वल होते हैं। हाँ या ना बोलना पड़ेगा जी। जी सर बिल्कुल हम लोग अग्री करते हैं। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस एम क्यूब है। हाँ जी सर, तो अगर बाबू 2x स्क्वायर, समझना बात को, अगर बाबू आप लोगों के पास 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस एम क्यूब इक्वल टू 0 दिया गया है, जैसा कि इसमें कहा गया है 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस एम क्यूब, और रूट्स रियल एंड इक्वल है, तो यानी a 2 है, b 8 है, और c है माइनस एम क्यूब नहीं पूरा का पूरा माइनस एम क्यूब। अब मैं आपको क्या कहता हूं, आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 करना है। क्यों? क्योंकि रूट जब इक्वल होते हैं तब यही कंडीशन होता है रूट्स इक्वल होने का। तो बी स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर, 4 इंटू ए कितना है 2, सी कितना है माइनस एम क्यूब इक्वल टू 0। अब देखो 8 स्क्वायर है 64, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 टू जा 8, ये हो गया 8 एम क्यूब इक्वल टू 0। तो 8 एम क्यूब इक्वल टू -64। तो मैं बोल रहा हूं एम क्यूब कितना आ गया बताओ बाबू, -8 आ गया ना। क्यों? क्योंकि 8 उधर जाके डिवाइड होगा, 64/8 क्या होता है 8 होता है। अब मैं आपको कहता हूं अगर एम क्यूब -8 हो गया तो बाबू एम कितना हो गया, एम हो गया क्यूब रूट ऑफ -8। और बताओ मुझे क्यूब रूट ऑफ -8 कितना होता है, बताओ बताओ। सर क्यूब रूट ऑफ -8 होता है -2। क्यों? क्योंकि -2 इंटू -2 इंटू -2 -8 होता है। तो m हमारा आ गया -2। देखिए ऑप्शन में दिया है क्या, m -2, m है -2, आई तो दिया है, थैंक गॉड। आओ एक अच्छा क्वेश्चन और करवाते हैं। एडवांस्ड प्रॉब्लम लिखा है बट बहुत आसान है ये वाला। 4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस डॉट डॉट इंफिनिटी। कैसे करेंगे सर ये क्वेश्चन को हम लोग? इस क्वेश्चन को करने का तरीका है बाबू, समझाता हूं, अच्छा क्वेश्चन है। ये देखो x इक्वल्स टू 4 प्लस 1/4 प्लस, इसको मैंने x मान लिया, दिया नहीं था मान लिया, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1 ऐसे करके चलते जा रहा है ना, डॉट 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 इंफिनिटी तक। मैं आपको ये कह रहा हूं यहां पर समझना जरा बात को, कि क्या मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूं x इक्वल्स टू 4 प्लस, क्योंकि ये इंफिनिटी तक जा रहा है, तो अगर समंदर है, समंदर में से एक बूंद मैं निकाल लूं तो भी समंदर ही रहेगा, मतलब इंफिनिटी में से मैंने खाली एक 4 प्लस चोरी कर लिया। इससे क्या फायदा होगा, अब समझना फायदा। 1 बाई, देखो 4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1 ये लैंग्वेज तो चलते जा रहा है। तो अब अगर ये मैंने कॉपी कर लिया तो x इक्वल्स टू 4 प्लस, ये करने की जगह मैं x लिख सकता हूं, क्योंकि चल तो वही रहा है 4 प्लस 1/4 प्लस 1। हाँ सर बात सही है, सर बात सही बोले आप। तो अब मैंने अगर ये ले लिया है तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इधर ध्यान देना, x कॉमन है तो आ जाएगा आप लोगों का यहां पर 4x प्लस 1 एलसीएम लिया हूं। जी सर बात सही बोलते हैं आप। अब अगर x उधर चला गया तो x इंटू एक्स कितना हो गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4x प्लस 1, सब एक तरफ ले आओगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 आ गया आप लोगों का। एक बार ये आ गया, अब आप लोगों को पता है x का वैल्यू निकालने के लिए आपको सिद्धाराचार्य भाई का फॉर्मूला लगाना है। वो फॉर्मूला क्या है, x इक्वल्स टू माइनस बी, ये देखो माइनस बी, बी है -4, तो माइनस बी मतलब 4,
प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर यानी 16, बी स्क्वायर -4ac यानी 4 इंटू 1 इंटू -1 होल बाई 2a यानी 2 इंटू 1 कितना होता है 2, क्योंकि x स्क्वायर के सामने कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो x इक्वल्स टू 4 प्लस माइनस रूट ओवर माइनस माइनस क्या होता है जी, प्लस होता है। तो 16 प्लस 4 क्या होता है 20/2 होता है जी आपका। अब बाबू 20 का रूट कैसे निकालते हैं, ये देखो साइड में सिखाता हूं। 20 लिया, 2 10 2 5, दो 2 का एक 2 और रूट में 5, तो ये आ जाएगा 4 प्लस माइनस 2 और रूट 5 होल डिवाइडेड बाई 2। अब अगर हम लोग काटा कुटी करेंगे तो 2 4 को काटेगा तो 2 आएगा और 2 2 को काटेगा तो 1 आएगा, यानी कि 2 प्लस माइनस रूट 5 आ जाएगा हमारा। 2 प्लस माइनस रूट 5 आ जाएगा हमारा, क्योंकि ये कॉमन 2 है ना तो दोनों को काटेगा, तो 2 प्लस माइनस रूट 5 आ जाएगा हमारा। और गेस व्हाट, ये हमारा आंसर आ गया 2 प्लस माइनस रूट 5। सर क्या बात है सर, क्या बात है सर। अब सर क्यों ना एक आध क्वेश्चन हम लोग वैसा करें, प्रॉब्लम सम्स वर्ड प्रॉब्लम टाइप। आओ इधर पे देखते हैं, आओ इधर पे देखते हैं। मंथली इनकम ऑफ 2 पर्सन आर इन द रेशियो 4:5। तो मतलब अगर एक जन का इनकम 4x है तो दूसरे का इनकम 5x है। याद रखना रेशियो में मैंने बताया था ये बात। एंड देयर एक्सपेंसेस आर इन द रेशियो 7:9। तो एक का एक्सपेंसेस 7y मान लो और एक का एक्सपेंसेस 9y मान लो। मैंने आपको कहा था अगर 4x 5x यूज हो चुका है तो दूसरा वेरिएबल यूज करो। ईच सेव्स दिस। अब बाबू यार ये इनकम है और ये एक्सपेंस है, ये इनकम है ये एक्सपेंस है, तो आपको सेविंग्स कैसे मिलेगा। इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल्स टू सेविंग्स, इक्वेशन 1। और सिमिलरली इनकम 5x माइनस सेविंग्स 9y इज इक्वल टू, फिर से कितना आएगा बताओ 50, क्योंकि दोनों बचा तो 50 रुपए ही रहा है। जब ऐसा होता है तो क्या बचपन में आपने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स नहीं सॉल्व किया है। आओ मैं सॉल्व करके दिखाता हूं आपको, इधर पे आओ। हाँ जी सर चिंता मत करो, ये लास्ट क्वेश्चन है। इधर देखो आप लोग, देखो इधर पे क्या कहा मैंने, 4x माइनस 7y जो है आप लोगों का वो आया 50। ये लो यहां पर मैंने 4x माइनस 7y को लिख दिया इक्वल टू 50, बराबर है। और दूसरा था 5x माइनस 9y को भी मैंने लिख दिया 50। अब मैं क्या कह रहा हूं दोस्तों, जब ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 है आप दोनों को बराबर करते हो। इक्वेशन 1 में मैं सोचता हूं 5 मल्टीप्लाई करूं तो उससे आएगा 20x माइनस 35y इक्वल्स टू 250, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई किए हैं, बराबर ना। और इक्वेशन 2 में क्यों ना हम लोग 4 मल्टीप्लाई करें, तो जब 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 20x माइनस 36y इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई किए तो 200। अब अगर बाबू इसको सॉल्व करोगे साइमल्टेनियसली, इसको साइमल्टेनियस इक्वेशन बोलते हैं पता है ना, बराबर करने का कोशिश करते हैं अपने इसमें। अब ये देखो जब सॉल्व करेंगे तो नीचे वाले का साइन सबका पलट जाएगा, तो ये प्लस था माइनस हो जाएगा, माइनस था प्लस, प्लस था माइनस, ये पूरा गया। 36y माइनस 35y y हो गया और 250 माइनस 200 कितना आ गया 50 आ गया। तो एक बार y 50 आ गया तो बाबू x भी निकल जाएगा, क्योंकि 4x माइनस 7y आपका 50 होता है। तो अगर 4x माइनस 7y आपका 50 होता है, y आपको पता है 50 है, तो y की जगह पे 50 डाल लो, तो यानी कि आ गया 4x इक्वल्स टू 350 माइनस 350 प्लस 50, यानी कि 4x इक्वल्स टू 400 आ गया। तो x हमारा 100 आ गया। अब बाबू अगर x 100 है और y 50 है, क्वेश्चन हो गया मेरा। क्वेश्चन क्या मांगा था, इनकम। तो इनकम है 4x और 5x। इनकम क्या है 4x और 5x, x क्या आया था 100, तो 4 इंटू 100 400 और 5 इंटू 100 500, आंसर होगा 400 और 500। क्या बात है सर, बेहद बढ़िया। सर क्या आप हमें क्यूबिक इक्वेशन भी बता दोगे। चल जा बता देते हैं, ले आ जा फटाफट, कोई टेंशन नहीं, तुम क्यों टेंशन लेता है, हम है ना। आ इधर देख, क्यूबिक इक्वेशन है, इसमें क्या होता है दोस्त, आप लोगों को वापस से वैल्यूज डालना है। अब जैसे एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 है, तुम लोग एक चीज को चेक करना कि यहां पर जो है ना 1 बहुत जगह पर है, तो शायद 1 अगर बहुत जगह पर है तो एक बार 1 पुट करके देखते हैं। इधर 1 पुट करो, 1 प्लस 2x स्क्वायर 2
-1 -2। ओ माई गॉड, 1 1 गया, 2 2 गया, तो क्या 1 एक आंसर होगा? हाँ, क्योंकि 1 की वजह से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो रहा है। तो क्या 1 एक क्यूबिक इक्वेशन का रूट हुआ? हाँ हुआ, तो 1 तो मेरा आंसर है। जहां 1 नहीं वो आंसर नहीं। ये 1 गायब, यह गायब हो गया, ये गायब हो गया। अब मैं ये कह रहा हूं कि 2 चेक करते हैं, क्योंकि बार बार 2 लिखा हुआ आ रहा है। 2 चेक करते हैं, तो अगर मैं 2 पुट करता हूं इक्वेशन में, तो 2 क्यूब होता है 8, यहां पे भी 2 स्क्वायर हो गया 4, 4 2 8, 8 -2 -2। ओ माय गॉड, ये 0 तो बिल्कुल नहीं आ रहा, इन्होंने झूठ कहा, तो 2 हमारा आंसर नहीं है। ये भी गायब, ये भी गायब, तो 2 कहां नहीं है? 2 खाली सी में नहीं है, सी मेरा आंसर हो गया। बल्ले बल्ले, वेरी गुड सर। और एक और क्वेश्चन करते हैं सर, मजा आ रहा है सर हमें। फैक्टर्स ऑफ दिस इक्वेशन, अब ये कैसे पता लगेगा कि फैक्टर्स ऑफ द इक्वेशन है? आओ इसका भी एक सीक्रेट सॉस सिखाता हूं आपको। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए ना भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। अब जैसे x -1 है, तो x -1 को 0 से इक्वेट कर लो, तो x इक्वल टू 1 आ गया। अब 1 लगा के देखो कि 0 आता है कि नहीं। यहां देखो 1 पुट किया तो 3, यहां 1 पुट किया तो 5, -3 -5, हाँ 0 आ रहा है। तो x इक्वल टू 1 यानी कि x -1 तो आंसर होगा। तो जहां x -1 नहीं है वो आंसर उड़ा दो, तोड़ दो उस आंसर को। ओहो, ओहो सर हमारा पचका हो गया। क्यों? क्योंकि x -1 यहां भी है, 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 तो हम लोग कुछ भी एलिमिनेट नहीं कर पाए। सर बड़ा दुख हो रहा है, कोई बात नहीं। अब हम लोग 2 के साथ चेक करेंगे। कैसे? क्योंकि x -2 दिया हुआ है, तो x -2 0 दिया हुआ है ना, तो x इक्वल्स टू 2 लिख लो। अब 2 सब्स्टिट्यूट करो, 2 स्क्वायर 4, 4 3 12। अच्छा यहां पर ना मुझे एक चीज समझ आया, ये स्क्वायर नहीं है, ये क्यूब होना चाहिए, है ना, मिसप्रिंट है। तो 2 के साथ सॉल्व करते हैं, है ना, एक मिनट। 1 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 पुट करता हूं, तो 2 क्यूब होता है 8, 8 इंटू 3 24, 2 स्क्वायर होता है 4, 4 इंटू 5 20, माइनस यहां पर पुट करेंगे तो 0 तो नहीं आने वाला, तो 2 तो नहीं हो सकता। अगर x इक्वल टू 2 नहीं हो सकता तो x -2 नहीं हो सकता। तो जहां जहां x -2 है उसको गोली मार दो। x -2 गोली मार दिया, x -2 गोली मार दिया मैंने यहां पर। अब देखो x -1 x +1 यहां भी है, x +1 x -1 यहां पे भी है, तो इसको तो चेक करके फायदा ही नहीं है। तो 3x + 5 को 0 से इक्वेट कर लो। किसको? 3x + 5 को 0 से इक्वेट कर लो। जब इक्वेट किया, एक सेकेंड, जब मैंने 3x + 5 को बाबू 0 से इक्वेट किया, समझो बात को, तो x कितना आता है पहले वो देखना है। तो बाबू 3x आ गया -5, x आ गया मेरा -5/3। तो 3x + 5 के लिए मैं x -5/3 डालूंगा। तो अब x -5/3 डालूंगा, तो 3 इंटू -5/3 होल क्यूब, यानी कि -125/27। -5/3 के लिए चेक कर रहा हूं, हाँ -5/3 के लिए चेक कर रहा हूं, हाँ। तो अब ये हो गया। अब यहां पर सुनना, x स्क्वायर है, तो 5 इंटू -5/3 का स्क्वायर यानी कि 25/9, -3 इंटू ये यानी -5/3, 3 3 गया, तो -3 इंटू -5/3, और यहां पे क्या आ गया? -5 आ गया। जब इतना हो गया तब आप लोग यहां पर समझना कैसे होगा काम। इधर देखना, आप लोग इधर देखना, बस 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 बस, 3 9 27, तो -125/9 प्लस 125/9 कट गया, और ये माइनस माइनस प्लस, तो यानी कि ये 3 3 गया, माइनस माइनस प्लस, 5 -5 0, ये भी 0 हो गया। इसका मतलब जो मैंने 3x + 5 लिया था वो सही है। ये हो गया हमारा आंसर। इससे क्यूबिक इक्वेशन के फंडे भी आपको क्लियर हो गए हैं फ्रेंड्स। ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं पीवाईक्यूज में भी। तो दिस कंप्लीट